गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। निवर्तन्ते अत्र आपको मनसातः, जहाँ जा करके वाणी बुद्धि मन से लौट जाते हैं, जिसका आकलन नहीं कर सकते, जो बुद्धि के आकलन में आने की वस्तु नहीं है, जो बुद्धि से पर तत्व है, उसको बुद्धि क्या बतावेगी? जिसको बुद्धि नहीं बतावेगी उसको वाणी क्या बतावेगी? हमारा सांख्य जो है, हम कहते हैं हमारी समय में तो सांख्य ईश्वरवादी नहीं है। हमने तो आपके बुद्ध के लिए तो इसलिए किया है कि बुद्ध ईश्वरवादी नहीं थे। भाई बुद्धि में नहीं आता, इसलिए ईश्वर असिद्ध है। असिद्ध का अर्थ है हम सिद्ध नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि ईश्वर का माप तोड़ नहीं कर सकती, इसीलिए ईश्वर असिद्ध है। ईश्वर असिद्ध का अर्थ ईश्वर नहीं है तो नहीं है। हमने बुद्ध ग्रंथों को देखा आपके महाराज, तो बुद्ध का शून्यवाद है। अब वो कहते हैं वो बुद्ध का शून्य क्या है? वो कहते हैं जो शून्य है वो अक्षय है और उसमें विपुल सुख है, वो परमानंद रूप है। तो जो परमानंद रूप अक्षय सुख है वो कभी नाश्ते में आता है? उसका हम उसको बता नहीं सकते, पर है ही सो बात नहीं है, बताने में नहीं आता। यही बात सब कहते हैं। तो जो है बताने में नहीं आता, ये बिल्कुल ठीक है। बताने में जो आ जाए वो बताने के है में आ गया, बताने के है तो परे की चीज है। इसलिए वो कैसा है क्या है, इस झमेले को छोड़ दे सागर। ये तो जैसा है जो है वो खुद बतावेगा और अच्छी तरह से बतावेगा, वो स्वयं ले जाएगा। यही तो शरणागति में कल आप शायद आपने सुन रहा था नीचे, शरणागति का सुंदर निरूपण किया। ये भगवान के शरणागत हो जाओ। कौन से भगवान के? अपने मन से माने हुए भगवान के। जिस भगवान को आप मानेंगे वही भगवान है। ये संदेह क्यों करते हैं कि जो बार बार विवाद करते हैं, ये है कि वो है, सगुण है कि निर्गुण है, कि वो कैसा है क्या है, ये संदेह करने वाले भगवान को कम मानते हैं। कि तुम्हारा भगवान कैसा बोले ऐसा, बस हमारा ऐसा बोले तुम्हारा हुआ कर, हमारा ऐसा ही है। तो ये जो बार बार भगवान के स्वरूप की जिज्ञासा करके साधन न करके लोग, इनके तो इष्ट है ही नहीं। अरे जिस
जिस कन्या का विवाह हो गया, एक पति हो गया, वो क्या पूछती फिरेगी वो पति कैसा, वो पति हमारा कैसा है? पति कैसा क्या, हमारा जो पति है वही पति, बस। कैसे कैसे के लिए पूछना ही असंगत है। तो पूछे हमारा ऐसा। किसी ने जा करके तुलसीदास महाराज से कहा, बोले भाई श्री कृष्ण को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। तो बोले वो 16 कला है, तो तुम्हारे राम 12 कला है। बोले 12 कला ऐसी बात है? 16 कला वाले की बात उनको उत्तर नहीं दिया। बोले 12 कला भगवान है ऐसी बात? बोले हाँ ऐसी बात। तो बोले हम तो अब तक उनको दशरथ राजकुमारी मानते थे, तुमने 12 कला कह दिया तो बड़ी भारी बात कह दी, जाओ। उस 12 कला वाले की कुछ चर्चा ही नहीं। इस प्रकार से ये साधक के लिए ये परम आवश्यक बात है कि साधक ने जो इष्ट अपना निश्चय कर लिया और जिस मार्ग का उसने अवलंबन कर लिया, ये बहुत काम की बात कह रहा हूं मैं आपसे साधकों के लिए, वो उसी इष्ट को सर्वोपरि माने और उसी साधन को सर्वोपरि माने और चलना शुरू कर दे, भगवान का आश्रय ले, उसी मार्ग से जहां उसे जाना है भगवान ले जाएंगे। हैं, फेथ कभी आंख वाला होता ही नहीं, श्रद्धा आंख वाली नहीं होती। जो श्रद्धा आंख वाली होती है वो श्रद्धा शब्द नहीं होती। श्रद्धा आंख वाली नहीं होती, श्रद्धा ब्लाइंड होती है हमेशा। तो ब्लाइंड का अर्थ ये है उसमें कसौटी होती है अपने आप। ये अगर हम हिमालय की ओर जाएंगे तो स्वाभाविक हमको सर्दी मालूम होगी। तो जिस साधना से, चाहे साधना कोई हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, निष्काम कर्म योग हो, सगुण की हो, निर्गुण की हो, सगुण में किसी स्वरूप की हो, निर्गुण में चाहे सारा ब्रह्म हो, चाहे हम ब्रह्म हो, इसमें भी आपत्ति नहीं। परंतु जिसमें दैवी संपत्ति जीवन में बढ़ रही हो और अपने इष्ट की ओर चित्त की वृत्ति अत्यंत संलग्न हो रही हो, समझ लो कि वो साधना थी। और जहां पर दैवी संपत्ति घटती हो और संसार में मन अधिक लगने लगा हो, उसका नाम चाहे भक्ति हो, उसका नाम चाहे ज्ञान हो, उसका नाम चाहे योग हो, वो साधन है। तो वो जो ब्लाइंड फेथ करके अंधश्रद्धा करके चलता है, उसे तो पद पद पर ये अनुभव होता है कि मैं बढ़ा चला जा रहा हूं। ये 3 बात साधक के लिए बड़ी आवश्यक है। एक तो अपने इष्ट को सर्वोपरि माने, पहली बात। दूसरा कैसा? बोले बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा हमें मतलब नहीं, ये स्वधर्मे निधनम श्रेय का यही अर्थ है। अपने इष्ट को सर्वोपरि माने। हमारे जो पुराण है व्यास कृते, एक व्यास ने बनाए, कहीं शिव की महिमा, कहीं राम की महिमा, कहीं विष्णु की महिमा, कहीं देवी की महिमा। कारण क्या है? एक ही तत्व के विभिन्न अधिकारियों के लिए जो विभिन्न रूप भगवान ने अपने बना रखे हैं, उनमें जिसमें श्रद्धा, उसको वो सर्वोपरि मान करके साधना करे। एक जो सौम्य भाव का उपासक है, जिसके हृदय में सौम्य भाव है, वो कभी काली, तारा, छिन्नमस्ता, चंद्रिका इनकी उपासना नहीं कर सकता। वो भगवान सिंह को नहीं पूछ सकता, वो कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण को नहीं पूछता। जो वैराग्यवान है वो वनवासी राम को पसंद करता है। जिसके मन में ऐश्वर्य की अधिक स्फूर्ति है, वो सिंहासनारूढ़ राम को चाहता है। तो ये अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार ये भगवान को आदमी चुन लेता है। पर भगवान कोई 2, 4, 5, 10 हैं, ये अगर मान ले तो भगवान कोई रहा ही नहीं। तो अपना इस सर्वोपरि, तो कोई दूसरे मानते हैं वो क्या सर्वोपरि नहीं है? उनके लिए है। तो फिर तुम्हारे लिए, तो हमारे लिए तो एक ही बात है कि हमारा ही राम जो है ये कृष्ण बना है, तो उसको पूछते हैं। हमारा ही राम देवी बना है, उसको वो पूछते हैं। देवी वाले माने कि हमारी देवी जो इष्ट देवी महाकाली ये कृष्ण बनी है, यही राम बनी है। ये 2 बात ध्यान में रखने की है कि यदि अनेक भगवान माने
तब तो भगवान को रहते नहीं। तो दूसरों के भगवान को भगवान न माने तो अपना भगवान अल्प हो जाता है। अल्प भगवान है नहीं, नाल के सुख मस्ती, अल्प जो सुखी नहीं है तो जो सुख स्वरूप है वो कहाँ से आवेगा। तो राम छोटे से राम मानने वालों के दायरे में, कृष्ण कृष्ण के दायरे में, विष्णु विष्णु के दायरे में, तो 20, 50, सैकड़ों, हजारों भगवान छोटे छोटे दायरे में आ गए, तो कोई सा भगवान नहीं रहा है। हाँ, तो छठे मानते सब अलग अलग हैं, अलग अलग मानते हैं। फिर वो कहते हैं अनन्य बनो। तो अनन्य का अर्थ क्या है? यदि वो ये मान ले उनके अलग उनके अलग उनके अलग उनके अलग, तब तो वैसे एक नहीं हुए, अलग अलग हो गए। और यदि ये मान लें कि हमारे वाले भगवान हैं, औरों वाले भगवान नहीं, तो हमारे वालों को खाली हम ही मानते हैं, तो छोटी सी सीमा में आ गए हमारे भगवान, तो हमने अपने भगवान को अल्प बना दिया। इसलिए क्या माने, ऐसा माने कि हम जिस राम के उपासक हैं, जिस देवी के उपासक हैं, बस वही एकमात्र भगवान है। जितने और भगवान हैं नाम रूपों वाले, वो सब के सब हमारे यही भगवान बन जाते हैं, दूसरा है ही नहीं। इसलिए पूजा करेंगे इस नाम की, पूजा करेंगे इस रूप की, पर मानेंगे कि वो भी यही बने हुए। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं तुलसीदास महाराज वृंदावन गए, एक बार ब्रज गए, तो ब्रज गए तो वहां सब वहां के पत्ते पत्ते में वो राधे कृष्ण की ध्वनि हो, तो बोले विनोद से कि कृष्ण कृष्ण सबही कहें आक ढाक अरु कैर, तुलसी या ब्रज में कहा सिय राम सो बैर। भाई यहाँ तो सभी आग ढाक वृक्ष पत्ते जो हैं सभी से ध्वनि निकल रही है, कोई यहाँ राम कोई बात नहीं। ये विनोद से कहा। फिर गए मंदिर में दर्शन करने, दर्शन करने गए गोविंद जी के मंदिर में, तो वो त्रिभंग ललित मूर्ति, 3 जगह पेड़ बंसी हाथ में लिए हुए, मुरली मनोहर मयूर मुकुटी, वो पीताम्बरधारी छल छबीले, उनको देख करके पहचान गए। बोले राघवेंद्र सरकार आज तो आप खूब बने, ये वेश आपका बड़ा सुंदर वेश आपका, पर महाराज हमें तो सिखाया है ना आपने कि एक ही होते रहो। तो बोले कि महाराज खूब बने, भली भली छवि कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, ये नहीं कहा कि दूसरे हो। हे नाथ, हे सरकार, हे राघवेंद्र, आज आप खूब बने, भले बने हो नाथ। दूसरा तुम्हारे सामने आके बैठ गया सो नहीं, नाथ वही संबोधन, हे नाथ आज आप खूब बने, परंतु तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण हो हाथ। भाई मुरली उरली जो है इससे तो काम नहीं चलता हमारा, तो हो तो आप वही, वेश आपका यही, आप वही हैं, दूसरे नहीं। पर हमारा अगर सिद्ध बना हो तो हमारे सरकार बनो। तो मुरली मुकुट दुरायक है, नाथ भय रघुनाथ। मुरली और इस मयूर मुकुट को छिपा करके धनुष बाण ले लिया भगवान ने तुलसीदास के लिए, और वो रघुनाथ हो गए, श्रीनाथ जी से रघुनाथ जी हो गए। तो क्या दो हैं? इसी प्रकार से अपने इष्ट को सर्वोपरि माने, परंतु दूसरों के इष्ट हैं ये हमारे ही भगवान के विभिन्न रूप हैं, इन रूपों से पूछते हैं। दूसरे किसी को पूजने के लिए दूसरा भगवान है ही नहीं, अपने इष्ट को सर्वोपरि। दूसरी बात, अपने साधन को सर्वोपरि मान। साधन अगर आदमी बदलता जाता है ना क्षण क्षण में, दिन दिन में, कोई साधन भी दृढ़ नहीं होता। आज भगवान कृष्ण का ध्यान किया, कल राम का किया, परसों देवी का किया, आज तो नहीं है। कई ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं कि भाई हम भगवान राम का ध्यान करते हैं, करते करते श्री कृष्ण हमारे ध्यान में आ जाते हैं, विष्णु आ जाते हैं, विष्णु करके राम आ जाते हैं। तो वहां तो ये मान ले कि ये हमको बताने आए हम सब एक ही हैं, दो नहीं है। पर तुम कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, राम आ गए, तो किसी बतलाते हैं कि देखो राम भी मैं हूँ, विष्णु आगे सुन रहे विष्णु भी मैं हूँ,
किसी से द्वेष न करे, क्यों आ गया बीच में। लेकिन जहां तक अपने से बने, जिस नाम का जिस रूप का अपने ऊपर आराधन कर रहे हैं उसी का करे, जिसमें चित्त की वृत्ति जो है ना ये डामाडोल न हो। चित्त की वृत्ति अगर भटकने वाली बन गई, भ्रांत बन गई, तो कहीं ध्यान जमेगा नहीं। आज ये ऊंचा, कल वो ऊंचा, परसों वो ऊंचा, फिर वो नीचा। महकमों के जो अधिकारी हैं उनसे मिले, और जो सारे महकमों के मालिक से मिलते हैं उनका ध्यान हरा नहीं गया। वो देखते हैं कि उस मालिक से मिल गए तो सारे महकमे अपने आप मिल गए। इन महकमे वालों को पूछते तभी पूजा उनकी होती है। दो चीज है, हमने किसी कलेक्टर की सेवा की तो कलेक्टर की सेवा भी गवर्नमेंट की सेवा हुई, पर कलेक्टर हमें बदले में जो कुछ देगा वो गवर्नमेंट के खजाने से देगा, पर देगा उतना ही जितना उसका अधिकार है। बीता नितान, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। अधिक से अधिक प्रेम वो करेगा तो अपने दुकान में हमको रख लेगा, अपने लोग मिले जाए। लेकिन यदि हम इस पचे से छूट गए, कामना से छूट गए, तब हम एक भगवान को भजेंगे जिसके सारे महत्व हैं। क्योंकि ये जान गए हैं कि जिन महत्वों को हम देखते हो जाता उसे खजाने में है और आता वहीं से। जो कुछ हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो पूजा उन्हीं की होती है, और बदले में जो फल मिलता है ये तो उन्हीं खजाने से आता है। खजाना उनके सिवा दूसरे का है नहीं, देना दूसरे है नहीं, अधिकार उनका दिया हुआ है। तो इस बात को समझ करके जो भगवान को भजते हैं, जो सर्वोपरि हैं, तो चाहे कोई रूप हो, उनको भजते हैं, उनके मन में वो कामना नहीं होती। वो अन्य देवताओं को जो महकने वाले हैं उनको न भज करके खास स्वामी को भजते हैं, और खास स्वामी को भजने से सारे महत्व उसके आप अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ पर कृपा राम का हुई, तहाँ पर कृपा का सब हुई, राजा अनुकूल हो गए, सारे महत्व अपने आप अनुकूल हो गए। और किसी महत्व से अलग चाहना है नहीं, मालिक चाहना है, मालिक से जिसका प्रेम, मालिक जिसकी चाह पूरी होती है, अन्यों पर छोटी हो जाती है, कुछ है नहीं। हम किनको चाहते थे, आज हमको ये मिल गए। तो अन्य देवता से ये मतलब है कि कामना के द्वारा जिसका हृदय ग्रस्त है वो जल्दी फल पाने के लिए मोहित होकर के विभिन्न देवताओं की कामना पूर्ति के लिए उपासना करता है। ऐसी उपासना करता है वो भिन्न देवता। जब अपने क्या कह रहे थे पहले, हाँ, तो ये तीन बात कह रहा था कि एक तो अपने इष्ट को सर्वोपरि माने, अपने साधन को सर्वोपरि माने अपने लिए। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, वो नाम के उपासक, तो वो बोले भरोसो जाए दूसरो सो कर, मोरे तो राम को नाम कल्प तरु, कल कल्याण फरु, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, मोहितो सावन के अंदर जो सूझत हरो हरो। उन्होंने कहा कि भी जिसको दूसरा भरोसा हो वो अपना करे, इस खंडन नहीं। मैं अपने लिए कहता हूँ कि मेरे लिए तो राम का नाम ही इस कलयुग में कल्पतरु होकर के फल गया। कल कल्याण फरो, कर्म उपासना ज्ञान वेदमत ये सब सच्चे हैं और सब प्रकार सच्चे हैं। मैं किसी प्रकार के झूठ नहीं है, सब बात करो। परंतु जैसे सावन के अंधे को हरा हरा सूझता है, इसी प्रकार मुझको तो राम नाम ही सूझता है। इस राम नाम के साधन में दूसरों का खंडन नहीं है, अपने लिए राम नाम है। तो इसी प्रकार से अपना साधन सर्वोपरि अपने लिए, अपना इस सर्वोपरि अपने लिए। तो तीसरी बात साधक की ये प्रतीति होगी कि वो आगे बढ़ा चला जाना, मैं बढ़ रहा हूं आगे, ये प्रति साधक होनी चाहिए। ये नहीं हो तो समझना चाहिए कि मैं सुस्त हूं, मेरा मार्ग या तो ठीक नहीं है या लक्ष्य ठीक नहीं है। जिस साधन में गति अवरुद्ध मालूम होती है वहां कोई न कोई कहीं पर कोई त्रुटि है, कोई व्यवधान है, कोई मार्ग की अड़चन है।
तो साधक को तो निरंतर ये मालूम होता है, जो सच्चा साधक है, बड़ा चला जा रहा हूँ, मेरा इस सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि, और बड़ा चला जा रहा हूँ मैं आगे, द्रुत गति से जा रहा हूँ, एकदम भगवान को जा रहा हूँ। बस ये तीन बात साधक में प्रधानतया होनी चाहिए, तब आगे बढ़ता है। दूसरों को खंडन नहीं, दूसरों को देखना नहीं, किसी से विवाद नहीं, किसी का मंडन नहीं। बोले हमारे भगवान अच्छे, तुम्हारे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाय सन ताहि सन काम। पार्वती बोली भाई हमें तो वो भूत प्रेतों का स्वामी, मुंडमाला पहने हुए, सर्प लपेटे हुए, विभूति रमाए हुए, नंगा दड़ंगा, बिना घर बार का जो शंकर है, अवगुण भवन, बस वही प्यारा है तुम्हारे विष्णु भगवान, सब गुण धाम है। सच्ची बात मान ली, खंडन नहीं। पर जो हमारा मन तो यहाँ रम गया, तो हमारे विष्णु जिनका मन रमे वो रमावे। आपके पास बहुत लोग होंगे सगाई वाई चाहने वाले, कराओ, हमारी सगाई तो हो गई। तो ये ऐसा क्या है, ये बातचीत है ना, वो ये इटली में हुए हैं, मेजिनी हुए, नक्सली, उनका ब्याह नहीं हुआ। तो मेजिनी से पूछा कि तुम ब्याह करो, तो बोले हमारा तो ब्याह हो गया। तो किससे हो गया कि देशभक्ति से। एक चीज है, एक आदर्श है, देशभक्ति से ब्याह हो। और किसको ब्याह है? देशभक्ति से हमारा अखंड रूट प्रेम हो गया। देशभक्ति हमारे जीवन की संगिनी हो गई, पत्नी हमारे जीवन की संगिनी। इसी प्रकार से भगवान के जिस रूप का जो उपासक होता है, उसका ब्याह हो जाता है। जहां तक ब्याह नहीं होता वहां तक सागर अधूरा है। ये हमारे जितने निर्गुण संत हुए हैं, उन सारे संतों की वाणियों में अधिकांश में हमने पतिव्रता का अंग देखा है। पतिव्रता का अंग मन साधक होता है, वो पतिव्रता पत्नी की भांति एक पति को अपना पति मानकर अपना सर्वस्व उसके अर्पण करके उसी की साधना करते। और अगर व्यभिचारी, उसको फिर व्यभिचारी के अंग में दिए हैं, कबीर ने दिए हैं, दादू ने दिए हैं, ये नानक ने दिए हैं, पलटू दास ने दिए हैं, रैदास ने दिए हैं, निर्गुण मत के उपासक ये लोग जो हैं। कि तो कहा कि भाई एक पति, अगर इसमें गड़बड़ी, बोले दूसरा तो दूसरा हुआ ही नहीं। उत्तम केयस बस मन माही, आन पुरुष सपन जग नाही। मध्यम परपति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये उत्तम पतिव्रता है, उसकी दृष्टि में तो दूसरे पुरुष का जगत में कहीं प्रागट्य हुआ ही नहीं। पुरुष रूप में जिसको माना जाए, जिसको पति रूप में वर्ण किया, उसके सिवा दूसरा कोई पुरुष है। इसलिए वो जो भक्त जो होते साधक, वो साधक जो उनका इष्ट है, उनके साथ चित्त का संयोग करके, योग करके वो तन्मय हो जाते हैं, दूसरी ओर ताकते नहीं, देखते नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं बोले ये पागल है। पर ये पागलपन जो है ना, ये बड़े भाग्य से मिलता। भगवान को अपना इष्ट मानकर किसी रूप में, और उसके साथ नित्य जुड़े रहना, रात दिन। दूसरी बात सुहावे नहीं सुहावे जग की चर्चा, नहीं सुहावे जग की बातें, दिलबर की चर्चा सहती ललित किशोरी। पार लगावे माया की सरिता बहती। घर वाले आए, ललित किशोरी और ललित माधुरी, ये दोनों लखनऊ के शाह घराने के बड़े धनवान व्यक्ति थे। पर वो उसका जब आकर्षण होता है ना, तो ये धनवन घर का मोह जो है पटापट अपने आप टूट जाता है। जब वो खींचता है, जब उसकी मुरली ध्वनि में नाम सुनाई देता है, तो सब छोड़कर गोपियों ने जब मुरली ध्वनि सुनाई दी
क्या हुआ? कपड़ों में भूल हुई, खाने पीने में भूल हुई, घर के काम में भूल हुई, घर की संभाल में भूल हुई। क्यों ये हुआ कि वो वंशीय ध्वनि सुनाई दी, आकर्षण सुनाई दिया। जिसको सुनाई दे, चैतन्य को सुनाई दिया, बुद्ध को सुनाई दिया। फिर कोई भी घर की चीजों को क्या उन्हें बांध सकी, कोई रोक सकी? हम जो कहते हैं ना कि हमारा घर छूटता नहीं, घर वाले नहीं छूटते, तो छूटते क्या नहीं, छोड़ते नहीं। छोड़ते क्यों नहीं? इसलिए कि उधर की टाल हुई नहीं, उधर उसने चित्त ने खींचा नहीं। चैतन्य दूसरा विवाह विष्णु प्रिया विचारी रोती रह गई। और ये निमाय संन्यास नाटक के बड़ा सुंदर है, किशोर कुमार बाबू का लिखा हुआ, बहुत बढ़िया, तो पढ़ना चाहिए। किशोर बाबू का बंगला में है निमाय संन्यास नाटक, बहुत बढ़िया। तो वो संन्यास का एक स्थल, संन्यास इसका नहीं कि देश बदल ले। संन्यास तो ये है कि प्यारे की पुकार आ गई। अब प्यारे की पुकार में वो रहा नहीं जाता। हमारे रसों में, ये रसों में, काव्य विवाहों में एक होता है अभिसारिका। अभिसारिका एक नायिका होती है, चली प्रियतम से मिलने के लिए चली। प्रियतम का इतना अधिक जबरदस्त आकर्षण है कि कोई भी जगत की चीज उसे रोक नहीं सकती। तो ये शाह जी थे दो भाई। फिर धन कहाँ रोकता है, परिवार कहाँ रोकता है? जब वहां की चाह आई तो चले वृंदावन जाकर। ये इतने ऐसे महात्मा हुए, उन्होंने कहा, मरते समय कहा था कि हमारी लाश को जलाना नहीं, ये ब्रज की भूमि में घींचते हुए जाना, जिसमें ब्रज की रज से वो सर्वथा छन जाए। रति बांध के मत ले जाना, ब्रज की गलियों में घसीटते हुए ले जाना, रस्ते बांध करके, कि जिससे उस पर गजरज लग लग करके लाश भी छन जाए। ये प्रेमियों की चाह होती है कि भाई मरने के बाद क्या हो। पी बापी मारग मुकुर बीजन अंगन आकाश, मरबे को कुछ डर नहीं, पंचभूत करिवास। पी बापी मारग मुकुर बीजन अंगन आकाश। वो कहता है प्रेमी कि भाई मरने का कोई डर नहीं है, पंचभूतों में रहते ही हैं, पर मरने के बाद पंचभूत हैं, ये कहाँ जाए, ये अभिलाषा है नहीं। बोले जल तत्व है, ये उस सरोवर में, उस बावड़ी में जाकर के स्थिर हो जाए जहां प्राणनाथ स्नान करते हैं। ये पृथ्वी तत्व उस मार्ग में, उस जमीन में जाकर के रम जाए जिस पर प्राणनाथ चलते। ये तेज तत्व उस दर्पण में जाके स्थिर हो जाए जिसमें प्राणनाथ मुंह देखते हैं। ये वायु तत्व उस हवा में, उस पंखे की हवा में ले जाए जिस पंखे से प्राणनाथ हवा लेते। और ये आकाश तत्व उस आकाश तत्व में जा मिले जहाँ प्राणनाथ निवास करते थे। पी बापी मारग मुकुर बीजन अंगन आकाश, मैबे को कुछ डर नहीं, पंचभूत करिदास। पी बापी मारग मुकुर अंजन, तो ये आंगन, ये उस आंगन में पृथ्वी तत्व जा। तो ये मतलब है कि ये जो प्रेमी होते हैं ना, भगवान के प्रेमी, जब भगवान का आकर्षण उनको प्राप्त हुआ छूट जाता है। तो ये जाके वृंदावन रह गए, वृंदावन में रहे फकीरी वेश में, सब कुछ छोड़ दिया, राज घराने के बड़े ऊंचे धनी लोग रहे। तो घर वाले अब दुखी होते बेचारे कि देखो हमारे घर के इतना आराम से रहते थे और यहाँ रहने लगे, तो क्या था? तो सामान ले गए, कपड़ा लत्ता ले गए, रुपया ले गए, मोहरें ले गए, गहना ले गए, यदि कुछ वो रख लें। तो उन्होंने कुछ नहीं स्वीकार किया। जब बहुत कहने लगे तो बोले, बन बन फिरना बेहतर हमको,
रतन भवन नहीं भावे है, सोना कर घर शीश भलायती ततिया याद में आवे है। ये भन भन में करना हमारे लिए। इस तरह से उन्होंने बताया। फिर कहा मुझे याद नहीं अभी वो, जब धन दिखाया तो बोले नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति कहती अष्ट सिद्धि लगन निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती। अष्ट सिद्धि लगन निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती। नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चाहती। नहीं सुहावे जग की बात एक दिलवर की चर्चा सहती। ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। बड़ा सुंदर। उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो ऐसी स्थिति है कि तुम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो श्याम सुंदर जिसके चरणों में सारा ऐश्वर्य लौटता है, वो हमारे साथ। इसलिए आठों सिद्धि नौ निधियां तो हमारी मुट्ठी में रहती हैं। हम हमेशा, तुम क्या हमें रत्न और धन की बात कहते हो, और ये तुम्हारे सोने की बात, जवाहर की बात, रत्नों की बात, ये तो हमें अच्छी नहीं लगती। जब घर वाले माने नहीं तो डांट दिया। नहीं सुहावे जगत की चर्चा बात मत करो। जगत की बात तुम्हारी बहुत सुनी, अब जगत की बात मत करो तो क्या करें। एक दिलवर की चर्चा कहती, उस प्राण प्यारे की, उस मन भावन की चर्चा करो, जो बड़ी प्यारी चर्चा है। बोले और चर्चा क्यों न करे, मेरे डर लगता है।